आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारी इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लाए, आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट ही रखे, अर्थात इस कोरोना नामक बीमारी से सभी को बचा के ही रखे, क्योंकि अब तो केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। सभी जो है माता रानी का ध्यान करें, इस समय वैद्यनाथ का आवाहन करें, ठीक, माँ शीतला का ध्यान करें, क्योंकि यही है जो इस समय आप सभी को जो है इस महामारी से बचा सकते हैं, इस रोग को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, खैर जो है समय व्यर्थ ना करते हुए आज आपको बताते हैं एक विशेष टॉपिक, तंत्रोक्त आद्य स्तोत्रम क्या होता है। सभी हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख को माँ धूमावती की जयंती जो है आरंभ है, कल से पूजा आरंभ हो जाएगी। हमने बताया था ना कि 3 दिवस में जो है पूजा पूर्ण हो जाती है, 3 वर्ष की पूजा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि इस समय अविद्या आतुर रहती है ना, तो अविद्या के समय विद्या जो है छुप जाती है। तो याद रखिए, तो उस अविद्या को दूर करके अपनी विद्या के स्तोत्रम को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जैसे किसी को नहीं पता है कि उनके इष्ट देवी कौन है, उनकी कुल देवी कौन है, उनके पितृदेव कौन है और उनके जो है क्षेत्र देव कौन है, उनको कुछ नहीं करना है, लगातार इन 3 दिवस तक ना आद्य स्तोत्रम का पाठ करना है, तंत्रोक्त आद्य स्तोत्रम का। इसके अंदर सभी देवियों का वर्णन है, सभी देवताओं का वर्णन है, अर्थात इसके अंदर 33 कोट देवी देवताओं का वर्णन है इसके अंदर। जैसे ओम नमो आद्याय, ओम नमो आद्याय, ओम नमो आद्याय, ये आरंभ में इसके बोला जाता है। आद्य स्तोत्रम का पठन करने का विधान पूर्ण बताते हैं आपको कि 3 बार जो है ओम नमो आद्याय की जो आपकी आद्य शक्ति है उसका आवाहन करना है आपने इसमें, या फिर आप इस मंत्र के द्वारा या आवाहन उसका कर सकते हैं दाहिने हाथ में जल लेकर के। ओम आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्पण निशूदनी पूजा गणहाम सुमुखम नमस्त कर्म आद्यम स्तोत्रम स्थापने देवी समन्वित हो, ये बोल करके आप जो है उस देवी का आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद जिस समय आप आद्य स्तोत्रम को जिस समय आप ध्यान करते हैं, शृणु वत्सम पक्षाल में अद्य स्तोत्रम महाफलम या प्रतिथ सत्य भक्त्या विष्णु वल्लभ, ठीक, मृत्यु वंदनी तस्य नास्मे कश्यप कलयुगे अपुत्रा लभते पुत्र शिक्षा शब्दे यवता श्री मास्य बंदना पुष्पाण गद्दा श्री मत्स्य दीवणा प्रणाम शद्रम वक्षामि श्री नौत संकटे म प्राणम श्री लक्ष्यम नाभिच कथ श्री राजस्थान में श्री नित्य प्रसन्न सर्वदाम में श्री ब्रह्मणे ब्रह्मलोके च वैकुंठे वर्णमाल। अर्थात इस शब्द का या इस श्लोक का वर्णन ये है कि आद्य स्तोत्रम के अंदर यदि आपके पाप कर्म इतने ज्यादा है कि आपको नरक में जो है स्थान नहीं मिल रहा है, या फिर आप जो है बिल्कुल ही जो है आपकी मृत्यु जो है समीप है, या आपके अकाल मृत्यु होने का आपको डर है, या जो है आपने इतने बुरे कर्म किए हैं कि आपको मृत्यु भी बड़े भयंकर आने वाले, तो उन सभी पाप मुक्तियों के लिए, या फिर ब्रह्म हत्या या गौ हत्या का पाप यदि आपके सिर पे चढ़ गया तो उन सभी की मुक्तियों के लिए इस आद्य स्तोत्रम का जो महाफल आपको जो है इस सभी जो है दोषों से मुक्त कर सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें बोला जाए कि राजस्थाने जो है नित्य प्रसन्न सर्वदेवता ओम ह्रीम ब्रह्मणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंडला। अर्थात कि राज स्थामने मतलब कि आपको वो राज सुख ये जो है शक्ति प्रदान करती है। नित्य जो आपको देवी और देवता को यदि आप प्रसन्न करते हैं, बोलते हैं नित्य प्रसन्न सर्वदेवता, कि अपने जो है नित्य प्रसन्न सर्वदेवी देवता को यदि आप नहीं कर सकते, हर रोज आप उनको पूजा नहीं कर सकते, ये 3 दिनों में यदि आप जो है आद्य स्तोत्रम के जो है इस श्लोक को जो है यदि आप पाठ करके यदि आप जो है ध्यान करते हैं, तो वह आ करके जो है आपकी पूजा को स्वीकार करता है। ओम ह्रीम ब्रह्मणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंडला, मतलब ओम ह्रीम ब्रह्मणि, अर्थात इसके अंदर माँ बगला का ध्यान बोला गया कि ब्रह्म लोके ब्रह्म विद्या जो है इसमें बैठी है वैकुंठ के बीच में, वो सर्वमंडल के बीच में जितनी भी देवी विद्यमान है, अर्थात सभी की सभी 10 महाविद्याएं आकर के हमारी पूजा को स्वीकार करके हमें इस संबंधित जो है कष्ट से छुटकारा दिलाए और हमारा और हमारे जो है कुल परिवार का कल्याण करें। जो है आद्य स्तोत्रम महाफलम का जो है प्रतिनित्य जो है पठन करता है ना, उसकी 24 पुश्तें तक जो है उनके पर भगवान विष्णु और जो है सभी देवी देवताओं की जो है कृपा बनी रहती है। इसके बाद आता है इसके अन्य श्लोक हैं जिसमें आप जो है सुनते हैं जो आद्य स्तोत्रम के होते हैं। इसके बीच में होता है इंद्राणी अमृतस्व ब्रह्मणा फिसलयस्य यमलय काल रूपा कुबेरनाथ शुभा महानंदा विघ्न यथा मगर वाहसनीसरा रक्त दंता ऐश्वर्य शूलपधारणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंह दले देव मोहिनी सुरचा च मणिमंडले लंकाय भद्रकालिका।
अर्थात इंद्र के अंदर बैठी इंद्राणी, ठीक, युग काल रूप के अंदर बैठी कुबेरानी और महानंदा के स्वरूप में बैठी मृगवाहिनी अर्थात उचिष्ट चंडालनी, ठीक, रक्तदंता के स्वरूप में बैठी शमशान के अंदर बैठी शूल धारणी माता और पताल के अंदर बैठी वैष्णवी स्वरूप में जो है पताल कालिका और सुरसा मणि मंडल के बीच में लिंग के ऊपर अर्थात लिंग के ऊपर पांव रखी हुई भद्र कालिका, ये सब देवियां इस ही महामंडल के चक्कर में विद्यमान हैं और जो इस महामंडल के चक्कर में विद्यमान शक्तियों का आवाहन करेगा उनको जो है इसकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब आता है कि इसके बीच में सिर्फ इन देवियों का ही जो है वर्णन नहीं है, इसके बीच में इसमें लिख रखा है कुरुक्षेत्र भद्रकाली व्रज कात्यायनी द्वारकाय महामाया मथुराया माहेश्वरी कालिका ब्रह्मदेवेश अयोध्या माहेश्वरी ब्रह्मरूष्मा माया गया क्षेत्र गयेश्वरी श्रुता च सर्वभूतान वेतला संग्राम नवमी कृष्ण दक्षिण फला दक्षिणा से देवी दक्षिणा विनाशिनी रक्त जानामि रक्त संहारिणी चंड मुंड वरदे रक्त बीजना शुंभ निशुंभनी मधु कैंटम विमर्दनी विष्णु प्रदा दुर्गा मोक्षदायिनी से अद्य स्तोत्र में था पटेत यथा फर्म तस्याण्य कोशम लक्ष्यम तो जय दे दे पाथुशिम चक्रणी जय श्री रक्त मंडला मणिप्य दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंह च वाराणसी सिद्धिदात्री बदा स्वयं महारुद्री भय नाशिनी इदम प्रेत श्री महान आद्य स्तोत्र महाफलम पठेत। अर्थात इन सभी श्लोकों के अंदर ना इतने सारे सभी देवियों का वर्णन है ना कि जो देवी इस चराचर ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान उन सभी का ना इसी आद्य स्तोत्रम के अंदर जो है वर्णन है। अब बात आती है कि आद्य स्तोत्रम को हमने जो है बताया आप सभी को कौन सी शक्तियां, अब इसका पठन कैसे करना है आपको। कल 28 तारीख है, 29 तारीख, 30 तारीख, ठीक है, कल से आरंभ कर देना आपको। रात्रि के समय नहा धो करके जो है काले आसन पर बैठ करके जो है दक्षिण की ओर अपना मुख करके सामने कलवे गड़वे तेल का दीपक लगा करके, ठीक, यथाएव घर में जो भी आप खाना बनाते हैं उसको सामने रखना है। इसमें ये नियम नहीं रहता कि आपको वही करना है, नहीं, जो खाना आप घर में बनाते हैं वही खाना आपको रखना है इसके बीच में, अलग से कुछ नहीं होता इसमें। और इसका पठन आरंभ कर देना है, किसी माला की आवश्यकता नहीं, जितना अधिक हो सके उतना अधिक आपको करना है 3 दिन के अंदर ही अंदर। तीसरे दिन जिस समय अविद्या अपना स्थान छोड़ती है 30 तारीख के बाद जो है या तो 31 तारीख है, हमें इतना ध्यान में नहीं है 31 है या 1 तारीख है, मतलब उस दिन इसका जो है आपको पठन जो है इसका दशांश हवन कर देना है। मतलब दशांश हवन में ये नहीं, क्योंकि संख्या तो इसमें रहती नहीं है, तो इसके अंदर क्या करना है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है आप मतलब कितना भी आप कर सकते हैं, भले आप अधिक से अधिक का पठन कर लेना है, उसी के बीच में इसकी जो है शक्ति जागृत हो जाएगी और हर देवी देवता की जो है शक्ति आपके पास प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके ऊपर पितृ दोष है, ब्रह्म दोष है, गौ दोष है और साथ में आपका यदि कोई सामान चोरी करके ले गया है, आपको पता नहीं लग रहा है, या आपका कोई व्यक्ति घर से भाग गया है, आपको पता करना है कि वो कहाँ चला गया है, हम बहुत परेशान है उसके लिए, ढूंढ के थक गए हैं उसको, तो आपको क्या करना है, इसी जो है आद्य स्तोत्रम का पाठ आपको करना है। आपको भगवती की कृपा से जो है आपको 3 दिन के अंदर ही अंदर स्वप्न के माध्यम से जो है ये पता चल जाएगा आपको कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, उसके लोकेशन का पता चल जाएगा कि उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, तो आप वो सर्च करके उसके बारे में पता करके उस स्थान पर पहुँच करके उस व्यक्ति को पता कर सकते हैं। यदि आपकी कोई चीज़ खो गई है तो उस चीज़ का पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में यही स्थान है, स्वप्न के अंदर दिख जाती हैं सब चीज़ें। यदि किसी का अच्छा होने वाला होता है उसके विजन्स आ जाते हैं, यदि किसी के घर में बच्चा होने वाला है, किसी को जो है मतलब किसी के घर में कोई मृत्यु होने वाली है, तो इन सब चीज़ों का पहले आभास हो जाता है। किसी व्यक्ति के सामने वाले चलते हुए व्यक्ति के दुखों का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ये दुख है, ये व्यक्ति इस दुख में डूबा और इस दुख में जा रहा है। तो आद्य स्तोत्रम के इतने फायदे हैं ना, मतलब कि जिसको हम गिना नहीं सकते हैं। आद्य स्तोत्रम आपको पता है दक्षिणा मार्ग के अंदर और वाम मार्ग के अंदर दोनों में आद्य स्तोत्रम की पूजा होती है। आप दक्षिणा कालिका के मंदिर में जो कलकत्ता में है और काली घाट के अंदर है जो कालिकापुरी में विद्यमान है और तारापीठ में है, यहाँ भगवती की नित्य अर्चनम पूजा में ना आद्य स्तोत्रम का ही पठन किया जाता है। भगवती की नित्य अर्चनम षोडश कलात्मनम पूजा के बाद जो पूजा की जाती है वो सिर्फ आद्य स्तोत्रम की जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में हर प्रकार की देवी विद्यमान हो जाती है। रणचंडी की देवी ये मात्र देवी या देवता को समर्पित नहीं, अर्थात उन सभी शक्तियों को यह समर्पित है। इस आद्य स्तोत्रम का पाठ भी आपको तांत्रोक्त विष्णु पुराण के अंदर वर्णित जो आद्य स्तोत्रम है या फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तंत्रोक्त विधि के अंदर जो है उसे ही के अंदर जो लिखा हुआ आद्य स्तोत्रम है, आप उसका पठन करना। आपको कहीं से भी कोई भी आद्य स्तोत्रम का पाठ नहीं करना है, कोई चालीसा के अंदर से इसको देख करके नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर इसके छंद गलत हैं, इसके जो है बीज मंत्र उसके गलत लिखे हुए हैं। तो जो करना है सही तरीके से करिएगा। और इसका ये फायदा है कि इसमें जो है साधक को अधिक मतलब परिश्रम नहीं करना पड़ता। 3 दिन की पूजा बहुत अच्छे से आपको इसकी सफलता मिल जाएगी। तो ये हमने
आपको बोला है कि आप जो करें शीघ्रता से करें, गुरु मार्गदर्शन में करें। भगवती आप सभी का कल्याण करें। आप पेड ग्रुप से जुड़ करके संबंधित साधनाओं को सीख सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि बेस बनाइए अपना, जितना आप बेस बनाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है इस क्षेत्र में। ठीक, माता रानी आप सभी का कल्याण करें। बाकी जो बुरा करते हैं उसके लिए हमने कल ये वीडियो बनाई थी कि मतलब बच के रहिए बस इन लोगों से। आप आज सिर्फ हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते, और बहुत से मिलेंगे ऐसे, तो सभी से बच के रहिए। ठीक, जय मां कामाख्या, खुश रहिए।